ओम गम गणपते नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण पाताल खंड। शत्रुघ्न के बाण से लव की मूर्छा, कुश का रण क्षेत्र में आना, कुश और लव की विजय तथा सीता के प्रभाव से शत्रुघ्न आदि और उनके सैनिकों की जीवन रक्षा। शेष जी कहते हैं, मुनि, वायुनंदन हनुमान जी के मूर्छित होने का समाचार सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा शोक हुआ। वे स्वयं स्वर्ण में रथ पर विराजमान हुए और श्रेष्ठ वीरों को साथ ले युद्ध के लिए उस स्थान पर गए जहां विचित्र रण कौशल वीरवर लव मौजूद थे। उन्हें देखकर शत्रुघ्न ने मन ही मन विचार किया कि श्री रामचंद्र जी के सदृश स्वरूप धारण करने वाला यह बालक कौन है। इसका नील कमल दल के समान श्याम शरीर कितना मनोहर है। हो न हो यह विदेह कुमारी सीता का ही पुत्र है। भीतर ही भीतर ऐसा सोचकर वे बालक से बोले, वत्स, तुम कौन हो? तो रणभूमि में हमारे योद्धाओं को गिरा रहे हो। तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि इस युद्ध में तुमने विजय पाई है। महाबली वीर, तुम्हारा लोक प्रसिद्ध नाम क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। शत्रुघ्न के इस प्रकार पूछने पर वीर बालक लव ने उत्तर दिया, वीरवर, मेरे नाम से, पिता से, कुल से और अवस्था से तुम्हें क्या काम है? यदि तुम स्वयं बलवान हो तो समर में मेरे साथ युद्ध करो। यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक अपना घोड़ा छुड़ा ले जाओ। ऐसा कहकर उस उद्भट वीर ने अनेकों बाणों का संधान करके शत्रुघ्न की छाती, मस्तक और भुजाओं पर प्रहार किया। तब राजा शत्रुघ्न ने भी अत्यंत कोप में भरकर अपना धनुष चढ़ाया और बालक को त्रास सा देते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में टंकार की। बलवानों में श्रेष्ठ तो वे थे ही, असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे। परंतु बालक लव ने उनके सभी सहायकों को बलपूर्वक काट दिया। तत्पश्चात लव के छोड़े हुए करोड़ों बाणों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई। इतने बाणों का प्रहार देखकर शत्रुघ्न दंग रह गया। फिर उन्होंने लव के लाखों बाणों को काट गिराया। अपने समस्त सहायकों को कटा देख कुश के छोटे भाई लव ने राजा शत्रुघ्न के धनुष को वेग पूर्वक काट डाला। वे दूसरा धनुष लेकर ज्यों ही बाण छोड़ने को उद्यत हुए होते हैं, त्यों ही लव ने तीक्ष्ण सहायकों से उनके रथ को भी खंडित कर दिया। रथ, घोड़े, सारथी और धनुष के कट जाने पर वे दूसरे रथ पर सवार हुए और बलपूर्वक लव का सामना करने के लिए चले। उस समय शत्रुघ्न शत्रुघ्न ने अत्यंत कोप में भरकर लव के ऊपर 10 तीखे बाण छोड़े, जो प्राणों का संहार करने वाले थे। परंतु लव ने तीखी गांठ वाले बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े करके एक अर्ध चंद्राकार बाण से शत्रुघ्न की छाती में प्रहार किया। उससे उनकी छाती में गहरी चोट पहुंची और उन्हें बड़ी भयंकर पीड़ा हुई। वे हाथ में धनुष लिए ही रथ की बैठक में गिर पड़े। शत्रुघ्न को मूर्छित देख सारथी आदि राजा युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए उद्यत हो लव पर टूट पड़े। किसी ने शूर्पण और मूषल चलाए तो कोई अत्यंत भयंकर बाणों द्वारा ही प्रहार करने लगे। किसी ने प्रास, किसी ने कुंत और किसी ने फरसों से ही काम लिया। सारांश यह है कि राजा लोग सब ओर से लव पर प्रहार करने लगे। वीर शिरोमणि लव ने देखा कि ये क्षत्रिय अधर्म पूर्वक युद्ध करने को तैयार हैं, तो उन्होंने 10-10 बाणों से सबको घायल कर दिया। लव की बाण वर्षा से आहत होकर कितने ही क्रोधी राजा रणभूमि से पलायन कर गए और कितने ही युद्ध क्षेत्र में ही मूर्छित होकर गिर पड़े।
इतने ही में राजा शत्रुघ्न की मूर्छा दूर हुई और वे महावीर लव से बलपूर्वक युद्ध करने के लिए आगे बढ़े तथा सामने आकर बोले, वीर तुम धन्य हो, देखने में ही बालक जैसे जान पड़ते हो, वास्तव में तुम्हारी वीरता अद्भुत है। अब मेरा पराक्रम देखो, मैं अभी तुम्हें युद्ध में गिराता हूँ। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने एक बाण हाथ में लिया जिसके द्वारा लवणासुर का वध हुआ था तथा जो यमराज के मुख की भांति भयंकर था। उस तीखे बाण को धनुष पर चढ़ाकर शत्रुघ्न ने लव की छाती को विदीर्ण करने का विचार किया। वह बाण धनुष से छूटते ही दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर लव को अपने बलिष्ठ भ्राता कुश की याद आई, जो वेरियों को मार गिराने वाले थे। वे सोचने लगे, यदि इस समय मेरे बलवान भाई वीरवर कुश होते तो मुझे शत्रुघ्न के अधीन न होना पड़ता तथा मुझ पर यह दारुण भय न आता। इस प्रकार विचारते हुए महात्मा लव की छाती में वह महान बाण आ लगा, जो कालाग्नि के समान भयंकर था। उसकी चोट खाकर वीर लव मूर्छित हो गए। बलवान वीरियों को विदीर्ण करने वाले लव को मूर्छित देखकर महाबली शत्रुघ्न ने युद्ध में विजय प्राप्त की। वे शीर स्त्राण आदि से अलंकृत बालक लव को, जो स्वरूप से श्री रामचंद्र जी की समानता करता था, रथ पर बिठाकर वहां से जाने का विचार करने लगे। अपने मित्र को शत्रु के चुंगल में फंसा देख आश्रमवासी ब्राह्मण बालकों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर लव की माता सीता से सब समाचार कह सुनाया। माँ जानकी, तुम्हारे पुत्र लव ने किसी बड़े राजा महाराज के घोड़े को जबरदस्ती पकड़ लिया है। राजा के पास सेना भी है और उनका मान सम्मान भी बहुत है। घोड़ा पकड़ने के बाद लव का राजा की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, किंतु सीता मैया तुम्हारे वीर पुत्र ने सब योद्धाओं को मार गिराया। उसके बाद वे लोग फिर लड़ने आए, परंतु उसमें भी तुम्हारे सुंदर पुत्र की ही जीत हुई। उसने राजा को बेहोश कर दिया और युद्ध में विजय पाई। तदंतर कुछ ही देर के बाद उस भयंकर राजा की मूर्छा दूर हो गई और उसने क्रोध में भरकर तुम्हारे पुत्र को रणभूमि में मूर्छित करके गिरा दिया है। सीता बोली, हाय, राजा बड़ा निर्दयी है, वह बालक के साथ क्यों युद्ध करता है? अधर्म के कारण उसकी बुद्धि दूषित हो गई है। तब ही उसने मेरे बच्चे को धराशायी किया। बालक को बताओ बालकों बताओ, उस राजा ने मेरे पुत्र को कैसे युद्ध में गिराया तथा अब वह कहाँ जाएगा? पतिव्रता जानकी बालकों से इस प्रकार की बातें कर रही थी। इतने में ही वीरवर कुश भी महर्षियों के साथ आश्रम में आ पहुंचे। उन्होंने देखा माता जानकी अत्यंत व्याकुल है तथा उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। तब वे अपनी जननी से बोले, माँ, तुझे मुझ पुत्र के रहते हुए तुम पर कैसा दुख आ पड़ा? शत्रुओं का मर्दन करने वाला मेरा भाई लव कहाँ है? वह बलवान वीर दिखाई क्यों नहीं देता? कहाँ घूमने चला गया? मेरी माँ, तुम रोती क्यों हो? बताओ न, लव कहाँ है? जानकी ने कहा, बेटा, किसी राजा ने लव को पकड़ लिया है। वह अपने घोड़े की रक्षा के लिए यहाँ आया था। सुना है मेरे बच्चे ने उसके यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर बांध लिया था। लव बलवान है, उसे अकेले ही अनेकों शत्रुओं से लड़ना पड़ा है। फिर भी उसने बहुत से अश्व रक्षकों को परास्त किया है, परंतु अंत में उस राजा ने लव को युद्ध में मूर्छित करके बांध लिया है। यह बात इन बालकों ने बताई है जो उसके साथ ही गए थे। यही सुनकर मुझे दुख हुआ है। वत्स, तुम समय पर आ गए, जाओ और उस श्रेष्ठ राजा के हाथ में
लव को राजा के हाथ से लव को बलपूर्वक छुड़ा लाओ। कुश बोले, माँ तुम जान लो कि लव अब उस राजा के बंधन से मुक्त हो गया। मैं अभी जाकर राजा को सेना और सवारियों सहित अपने बाणों का निशाना बनाता हूँ। यदि कोई अमर देवता या साक्षात रुद्र आ गया हो तो भी अपने तीखे बाणों की मार से उन्हें व्यथित करके मैं लव को छुड़ा लूंगा। माता तुम रो मत। वीर पुरुषों का संग्राम में मूर्छित होना उनके यश का कारण होता है। युद्ध से भागना ही उनके लिए कलंक की बात है। शेष जी कहते हैं, मुने कुश के इस वचन से शुभ लक्षणा सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री राम श्री राम। शेष जी कहते हैं, मुने कुश के इस वचन से शुभ लक्षणा सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्र को सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए और विजय के लिए आशीर्वाद देकर कहा, बेटा युद्ध युद्ध क्षेत्र में जाकर मूर्छित हुए लव को बंधन से छुड़ाओ। माता की यह आज्ञा पाकर कुश ने कवच और कुंडल धारण किए तथा जननी के चरणों में प्रणाम करके बड़े वेग से रण की ओर प्रस्थान किया। वे वेग पूर्वक युद्ध के लिए संग्राम भूमि में उपस्थित हुए। वहां पहुंचते ही उनकी दृष्टि लव के ऊपर पड़ी, जिन्हें शत्रुओं ने मूर्छित करके गिराया था। वे रथ पर बंधे पड़े थे और उनकी मूर्छा दूर हो चुकी थी। अपने महाबली भ्राता कुश को आया देख लव युद्ध भूमि में चमक उठे, मानो वायु का सहयोग पाकर अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। वे रथ से अपने को छुड़ाकर युद्ध के लिए निकल पड़े। फिर तो कुश ने रणभूमि में खड़े हुए समस्त वीरों को पूर्व दिशा की ओर से मारना आरंभ किया और लव ने कोप में भर के सबको पश्चिम पश्चिम ओर से पीटना शुरू किया। सबको एक और कुश के बाणों से व्यथित और दूसरी ओर लव के सहायकों से पीड़ित हो सैनिकों सेना के समस्त योद्धा उताल तरंगों से युक्त समुद्र की भंवर के समान क्षुब्ध हो गए। भारी सारी सेना इधर उधर भाग चली। सबके ऊपर आतंक छा रहा था। कोई भी बलवान रणभूमि में कहीं भी खड़ा होकर युद्ध करना नहीं चाहता था। उसी इसी समय शत्रुओं को ताप देने वाले राजा शत्रुघ्न, लव के समान ही प्रतीत होने वाले वीरवर कुश से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। समीप पहुंचकर उन्होंने पूछा, महावीर तुम कौन हो? आकार प्रकार से तो तुम अपने भाई लव के ही समान जान पड़ते हो। तुम्हारा बल भी महान है। बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी माता कहाँ है और पिता कौन है? कुश ने कहा, राजन पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली केवल माता सीता ने हमें जन्म दिया है। हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के चरणों का पूजन करते हुए इस वन में रहते हैं और माता की सेवा किया करते हैं। हम दोनों ने सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त की है। मेरा नाम कुश है और इसका नाम लव है। अब तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? युद्ध की शलाघा रखने वाले वीर जान पड़ते हो। यह सुंदर अश्व तुमने किस लिए छोड़ रखा है? भूपाल यदि वास्तव में वीर हो तो मेरे साथ युद्ध करो। मैं भूपाल यदि वास्तव में वीर हो तो मेरे साथ युद्ध करो। मैं अभी इस युद्ध के मुहाने पर तुम्हारा वध कर डालूंगा। शत्रुघ्न को जब यह मालूम हुआ कि यह श्री रामचंद्र जी के वीर से उत्पन्न सीता का पुत्र है तो उनके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ, किंतु उस बालक ने
उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था, इसीलिए उन्होंने क्रोध में भरकर धनुष उठा लिया। उन्हें धनुष लेते देख कुश को भी क्रोध हो आया और उसने अपने सदृढ़ एवं उत्तम धनुष को खींचा। फिर तो कुश और शत्रुघ्न के धनुष से लाखों बाण छूटने लगे। उनसे वहां का सारा प्रदेश व्याप्त हो गया। यह अद्भुत बात थी। उस समय अद्भुत उद्भट वीर कुश ने शत्रुघ्न पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु वह अस्त्र उन्हें पीड़ा देने में समर्थ न हो सका। यह देख कुश के क्रोध की सीमा न रही। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न राजा शत्रुघ्न से बोले, राजन, मैं जानता हूं तुम संग्राम में जीतने वाले महान वीर हो, क्योंकि मेरे इस भयंकर अस्त्र नारायण अस्त्र ने भी तुम्हें तनिक बाधा नहीं पहुंचाई। तथापि आज इसी समय मैं अपने 3 बाणों से तुम्हें गिरा दूंगा। यदि ऐसा न करूं तो मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो करोड़ों पुण्यों से भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मोहवश उसका आदर नहीं करता, भगवत भजन आदि के द्वारा उसको सफल नहीं बनाता, उस पुरुष को लगने वाला पातक भी मुझे भी लगे। अच्छा, अब तुम सावधान हो जाओ, मैं तत्काल ही तुम्हें पृथ्वी पर गिराता हूँ। ऐसा कहकर कुश ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया जो कालाग्नि के समान भयंकर था। उन्होंने शत्रु के अत्यंत कठोर एवं विशाल वक्ष स्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया। कुश को उस बाण का संधान करते देख शत्रुघ्न कोप में भर गए तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उन्होंने तुरंत ही उसे काट डाला। बाण के कट जाने से कुश का क्रोध और भी भड़क उठा था। उन्होंने धनुष पर दूसरा बाण चढ़ाया। उस बाण के द्वारा वे शत्रुघ्न की छाती भेद डालने का विचार कर ही रहे थे कि शत्रुघ्न ने उसको भी काट गिराया। तब तो कुश को और भी क्रोध हुआ। अब उन्होंने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके धनुष पर तीसरा उत्तम बाण रखा। शत्रुघ्न ने उसको भी शीघ्र ही काट डालने के विचार से बाण हाथ में लिया, किंतु उसे छोड़ने से पहले ही वे कुश के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न के गिरने पर सेना में बड़ा भारी हाहाकार मचा। उस समय अपनी भुजाओं के बल पर गर्व रखने वाले वीरवर कुश की विजय हुई। शेष जी कहते हैं, मुने, राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ ने जब शत्रुघ्न को गिरा देखा तो वे अत्यंत अद्भुत मणिमय रथ पर बैठकर युद्ध के लिए गए। वे महान वीरों के शिरोमणि थे। कुश के पास पहुंचकर उन्होंने अनेकों बाण छोड़े और समर भूमि में कुश को व्यथित कर दिया। तब कुश ने भी 10 बाण मारकर सुरथ को रथहीन कर दिया और प्रत्यंचा चढ़ाए हुए उनके सदृढ़ धनुष को भी वेग पूर्वक काट डाला। जब एक किसी दिव्य अस्त्र का प्रयोग करता तो दूसरा उसके बदले में संहारास्त्र का उपयोग करता था, और जब दूसरा किसी अस्त्र को फेंकता तो पहला भी वैसा ही अस्त्र चलाकर तुरंत उसका बदला चुकाता था। इस प्रकार उन दोनों में घोर किया। छूटते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसे आते देख सुरथ ने ज्यों ही काटने का विचार किया, त्यों ही वह महाबाण तुरंत उसकी छाती में आ लगा। सुरथ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देख सारथी उन्हें रणभूमि से बाहर ले गया। सुरथ के गिर जाने पर कुश विजयी हुए। यह देख
पवन कुमार हनुमान जी को सहसा एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़ लिया। हनुमान जी ने सहसा एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़ लिया। महान बलवान तो वे थे ही, कुश की छाती को लक्ष्य बनाकर उनसे युद्ध करने के लिए गए। निकट जाकर उन्होंने कुश की छाती पर वह शाल वृक्ष दे मारा। उसकी चोट खाकर वीर कुश ने संहारास्त्र उठाया। उसका उनका छोड़ा हुआ संहारास्त्र दुर्जय अमोघ था। उसे देखकर हनुमान जी मन ही मन भक्तों का विघ्न नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। इतने में ही उनकी छाती पर उस अस्त्र की करारी चोट पड़ी। वह बड़ी व्यथा पहुंचाने वाला अस्त्र था। उसके लगते ही हनुमान जी को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात उस रण क्षेत्र में कुश के चलाए हुए हजारों बाणों की मार खाकर सारी सेना के पांव उखड़ गए। समूची चतुरंगिनी सेना भाग चली। उस समय वनराज उस समय वानर राज सुग्रीव उस विशाल वाहिनी के संरक्षक हुए। वे अनेकों वृक्ष उखाड़ कर उद्भट वीर कुश की ओर दौड़े, परंतु कुश ने हंसते हंसते खेल में ही वे सारे वृक्ष काट गिराए। तब सुग्रीव ने एक भयंकर पर्वत उठाकर कुश के मस्तक को उसका निशाना बनाया। उस पर्वत को आते देख कुश ने शीघ्र ही अनेकों बाणों का प्रहार करके उसे चूर्ण कर डाला। वह पर्वत महारुद्र के शरीर में लगाने योग्य भस्म सा बन गया। बालक का यह महान पराक्रम देख सुग्रीव को बड़ा अमर्ष हुआ और उन्होंने कुश को मारने के लिए रोष पूर्वक एक वृक्ष हाथ में लिया। इतने ही में लव के बड़े भाई वीरवर कुश ने वरुणास्त्र का प्रयोग किया और सुग्रीव को वरुण पाश में दृढ़ता पूर्वक बांध लिया। बलशाली कुश के द्वारा कोमल पाशों से बंध जाने पर सुग्रीव रणभूमि में गिर पड़े। सुग्रीव को गिरा देख सभी योद्धा इधर उधर भाग गए। महावीर शिरोमणि कुश ने विजय पाई। इसी समय लव ने भी पुष्कल, अंगद, प्रतापग्र, वीरमणि तथा अन्य राजाओं को जीत कर रण में विजय पाई। फिर दोनों भाई बड़े हर्ष में भरकर एक दूसरे से मिले। लव ने कहा, भैया आपकी कृपा से मैं युद्ध रूपी समुद्र के पार हुआ। अब हम लोग इस रण की स्मृति के लिए कोई सुंदर चिन्ह तलाश करने चले। ऐसा कहकर लव अपने भाई कुश के साथ पहले राजा शत्रुघ्न के निकट गए। वहां कुश ने उनकी स्वर्णमणित मनोहर मुकुट की मणि ले ली। फिर वीरवर लव ने पुष्कल का सुंदर किरीट उतार लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने उनके बहुमूल्य भुजबंद तथा हथियारों को भी हथिया लिया। तदंतर हनुमान और सुग्रीव के पास जाकर उन दोनों को बांधा। फिर लव ने अपने भाई से कहा, भैया मैं इन दोनों को अपने आश्रम में ले चलूंगा। वहां मुनियों के साथ इनसे खेलेंगे और मेरा भी मनोरंजन होगा। इस तरह की बातें करते हुए उन दोनों महाबली वानरों को पकड़कर वे आश्रम की ओर चले और माता की कुटी पर जा पहुंचे। अपने दोनों मनोहर बालकों को आया देख माता जानकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ उन्हें छाती से लगाया, किंतु जब उनके लाए हुए दोनों वानरों पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने हनुमान और वानर राज सुग्रीव को सहसा पहचान लिया। अब वे उन्हें छोड़ देने की आज्ञा देती हुई यह श्रेष्ठ वचन बोली, पुत्रों ये दोनों वानर बड़े और बलवान हैं, इन्हें छोड़ दो। ये वीर हनुमान जी हैं।
जिन्होंने रावण की पूरी पूरी लंका को भस्म कर दिया था, तथा ये भी वानर और भालुओं के राजा सुग्रीव हैं। इन दोनों को तुमने किस लिए पकड़ा है, अथवा क्यों इनके साथ अनादर पूर्ण बर्ताव किया है? पुत्रों ने कहा, माँ, एक राम नाम से प्रसिद्ध बलवान राजा हैं, जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने एक सुंदर घोड़ा छोड़ रखा है, जिसके ललाट पर सोने का पत्र बंधा है। उसमें यह लिखा है कि जो सच्चे क्षत्रिय हों वे इस घोड़े को पकड़े, अन्यथा मेरे सामने मस्तक झुकाएं। उस राजा की ठठाई देखकर मैंने घोड़े को पकड़ लिया। सारी सेना को हम लोगों ने युद्ध में मार गिराया है। यह राजा शत्रुघ्न का मुकुट है, तथा यह दूसरे वीर महात्मा पुष्कल का किरीट है। सीता ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने बड़ा अन्याय किया। श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ महान अश्व तुमने पकड़ा, अनेकों वीरों को मार गिराया और इन कपीश्वरों को भी बांध लिया। यह सब अच्छा नहीं है। वीरों, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता का ही घोड़ा है। श्री राम तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के लिए इस अश्व को छोड़ रखा था। इन दोनों वानर वीरों को छोड़ दो तथा उस श्रेष्ठ अश्व को भी खोल दो। माता की बात सुनकर उन बलवान बालकों ने कहा, माँ, हम लोगों ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार उस युद्ध करने वालों को अन्याय का भागी नहीं होना पड़ता। हम लोगों ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार उस बलवान राजा को परास्त किया है। छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने वालों को अन्याय का भागी नहीं होना पड़ता। आज के पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय महर्षि वाल्मीकि जी ने हमसे ऐसा ही कहा था। छात्र धर्म के अनुसार पुत्र पिता से, भाई भाई से और शिष्य गुरु से भी युद्ध कर सकता है। इससे पाप नहीं होता। तुम्हारी आज्ञा से हम हम लोग अभी उस उत्तम अश्व को लौटाए देते हैं तथा इन वानरों को भी छोड़ देंगे। तुमने जो कुछ कहा है सबका हम पालन करेंगे। माता से ऐसा कहकर वे दोनों वीर रणभूमि में गए और वहां से दोनों कपीश्वरों तथा उस अश्वमेघ योग्य योग्य अश्व को भी छोड़ आए। अपने पुत्रों के द्वारा सेना का मारा जाना सुनकर सीता देवी ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान सूर्य की ओर देखा। वे कहने लगी, यदि मैं मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी का ही भजन करती हूँ, दूसरे किसी को कभी मन में भी नहीं लाती हूँ, तो ये राजा शत्रुघ्न जीवित हो जाएं और इनकी वह विशाल सेना भी जो मेरे पुत्रों के द्वारा बलपूर्वक नष्ट की गई है, मेरे सत्य के प्रभाव से जी उठे। पतिव्रता जानकी ने ज्यों ही यह वचन मुंह से निकाला, त्यों ही वह सारी सेना जो संग्राम भूमि में नष्ट हुई थी, जीवित हो गई। शत्रुघ्न आदि का अयोध्या में जाकर श्री रघुनाथ जी से मिलना और मंत्री सुमति का उन्हें यात्रा का समाचार बतलाना। शेष जी कहते हैं, मुने रणभूमि में पड़े हुए वीर शत्रुघ्न ने क्षण भर में मूर्छा त्याग दी और तथा अन्य बलवान वीर भी जो मूर्छा में पड़े थे जीवित हो गए। शत्रुघ्न ने सेना अश्वमेघ शत्रुघ्न ने देखा, अश्वमेघ का श्रेष्ठ अश्व सामने खड़ा है। मेरे मस्तक का मुकुट गायब है तथा मरी हुई सेना भी जी उठी है। यह सब देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वे मूर्छा से जगे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुमति से बोले, मंत्रीवर, यह इस बालक ने कृपा करके यज्ञ पूर्ण करने के लिए यह घोड़ा दे दिया है।
अब हम लोग जल्दी ही श्री रघुनाथ जी के पास चलें, वे घोड़े के आने की प्रतीक्षा करते होंगे। यूं कहकर वे अपने रथ पर जा बैठे और घोड़ों को साथ लेकर वेग पूर्वक उस आश्रम से दूर चले गए। बेरी और शंख की आवाज बंद थी। उनके पीछे पीछे विशाल चतुरंगनी सेना चली आ जा रही थी। तरंग मालाओं से सुशोभित गंगा नदी को पार करके उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश किया, जो आत्मीय जनों के निवास से शोभा पा रहा था। शत्रुघ्न मणि में रथ पर बैठे महान कोदंड धारण किए हुए थे, धारण किए हुए जा रहे थे। उनके साथ भरत कुमार पुष्कल और राजा सुरत भी थे। चलते चलते क्रमशः वे अपनी नगरी अयोध्या में पहुंचे, जो सूर्यवंशी क्षत्रियों से सुशोभित थी। वहां अनेकों ऊंची ऊंची पताकाएं फहराकर उस नगर की शोभा फहरा रही बढ़ा रही थी। दुर्ग के कारण उसकी सुषमा और भी बढ़ गई थी। श्री रामचंद्र जी ने जब सुना कि महात्मा शत्रुघ्न और वीर पुष्कल के साथ अश्व आ पहुंचा, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और बलवानों में श्रेष्ठ भाई लक्ष्मण को उन्होंने शत्रुघ्न के पास भेजा। लक्ष्मण सेना के साथ जाकर प्रवास में से आए हुए भाई शत्रुघ्न से बड़ी प्रसन्नता के साथ मिले। शत्रुघ्न का शरीर अनेकों घावों से सुशोभित था। उन्होंने कुशल पूछी और तरह तरह की बातें की। उनसे मिलकर शत्रुघ्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। महामना लक्ष्मण ने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने रथ पर बैठकर विशाल सेना सहित नगर में प्रवेश किया, जहां तीनों लोकों को पवित्र करने वाली पुण्य सलिला सरयू श्री रघुनाथ जी के चरण रज से पवित्र होकर शरतकालीन चंद्रमा के समान स्वच्छ जल से शोभा पा रही है। श्री रघुनाथ जी शत्रुघ्न को पुष्कल के साथ आते देख अपने आनंद उल्लास को रोक न सके। वे अपने अश्वरक्षक बंधु से मिलने के लिए ज्यों ही खड़े हुए, त्यों ही भ्रातु भक्त शत्रुघ्न उनके चरणों में पड़ गए। घाव के कारण घाव के चिन्हों से सुशोभित अपने विनयशील भाई को पैरों पर पड़ा देख श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाकर भुजाओं में कस लिया और उनके मस्तक पर हर्ष के आंसू गिराते हुए परमानंद में निमग्न हो गए। उस समय उन्हें जितनी प्रसन्नता हुई, वह वाणी से परे है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तत्पश्चात पुष्कल ने विनय से विहल होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अपने अपने चरणों में पड़ा देख श्री रघुनाथ जी ने गोद में उठा लिया और कसकर छाती से लगाया। इसी प्रकार हनुमान, सुग्रीव, अंगद, लक्ष्मी निधि, प्रतापगर्य, सुबाहु, सुमद, विमल, नील रत्न, सत्यवान, वीरमणि, श्री राम भक्त सुरत और अन्य वरभागी स्नेहियों और चरणों में पड़े हुए राजाओं को श्री रघुनाथ जी ने अपने हृदय में लगाया। सुमति भी भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्री रघुनाथ जी का गाढ़ आलिंगन करके प्रसन्नता पूर्वक उन्हें उनके सामने खड़े हो गए। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी समीप आए हुए अपने मंत्री की ओर देख अत्यंत हर्ष में भर कर बोले, मंत्री वर बताओ, ये कौन कौन से राजा हैं तथा ये सब लोग यहाँ कैसे पधारे हैं? अपना अश्व कहाँ कहाँ गया, किस किस ने उसे पकड़ा और तथा मेरे महान बलशाली बंधु ने किस प्रकार उसको छुड़ाया? सुमति ने कहा, भगवन,
आप सर्वज्ञ हैं, भला आपके सामने आज मैं इन सब बातों का वर्णन कैसे करूं। आप सबके दृष्टा हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भी लौकिक रीति का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रहे हैं। तथापि मैं सदा की भांति आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके कहता हूँ, सुनिए। स्वामिन, आप समस्त राजाओं के शिरोमणि हैं। आपकी कृपा से आपके अश्व ने जो भाल पत्र के कारण बड़ी शोभा पा रहा था, इस पृथ्वी पर सर्वत्र भ्रमण किया है। प्राय कोई राजा ऐसा नहीं निकला जिसने अपने मान और बल के घमंड में आकर अश्व को पकड़ा हो। सबने अपना अपना राज्य समर्पण करके आपके चरणों में मस्तक झुकाया। भला विजयी की अभिलाषा रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो राक्षस राज रावण के प्राण हंता श्री रघुनाथ जी की श्रेष्ठ अश्व को पकड़ सके। प्रभु, आपका मनोहर अश्व सर्वत्र घूमता हुआ अहिंछ अहिंछत्रा नगरी में पहुंचा। वहां के राजा सुमद ने जो सुना कि श्री रामचंद्र जी का अश्व आया है, तो उन्होंने सेना और पुत्रों के साथ आकर अपना सारा अकटक राज्य आपकी सेवा में समर्पित कर दिया। ये है राजा सुमत, जो बड़े बड़े राजा प्रभुओं के सेव्य आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इनके हृदय में बहुत दिनों से आपके दर्शन की अभिलाषा थी। आज अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें अनुग्रहित कीजिए। अहिंछत्रा नगरी से आगे बढ़ने पर वह अश्व राजा सुबाहु के नगर में गया, जो सब प्रकार के बल से संपन्न है। वहां राजकुमार दमन ने उस श्रेष्ठ अश्व को पकड़ लिया। फिर तो युद्ध छिड़ा और पुष्कल ने सुबाहु पुत्र को मूर्छित करके विजय प्राप्त की। तब महाराज सुबाहु भी क्रोध में भरकर रणभूमि में आए और पवन कुमार हनुमान जी से बलपूर्वक युद्ध करने लगे। उनका ज्ञान शाप से विलुप्त हो गया था। हनुमान जी के चरण प्रहार से उनका शाप दूर हो गया और वे अपने खोए हुए ज्ञान को पाकर अपना सब कुछ से आपकी सेवा में अर्पण करके अश्व के रक्षक बन गए। ये ऊंचे ढील डोल वाले राजा सुबाहु हैं, जो आपको नमस्कार करते हैं। ये युद्ध की कला में बड़े निपुण हैं। आप अपनी दया दृष्टि से देखकर उनके ऊपर स्नेह की वर्षा कीजिए। तदंतर अपना यज्ञ संबंधी अश्व देवपुर में गया, जो भगवान शिव का निवास स्थान होने के कारण अत्यंत शोभा पा रहा था। वहां का हाल तो आप जानते ही हैं, क्योंकि स्वयं आपने पदार्पण किया था। तत्पश्चात विंधुन माली दैत्य का वध किया गया। उसके बाद राजा सत्यवान हम लोगों से मिले। महामते, वहां से आगे जाने पर कुंडल नगर के राजा सुरथ के साथ जो युद्ध हुआ, उसका हाल भी आपको मालूम ही है। कुंडल नगर से छूटने पर अपना घोड़ा सब और बेखटक से के विचरता रहा। किसी ने भी अपने पराक्रम और बल के घमंड में आकर उसे पकड़ने का नाम नहीं लिया। नरश्रेष्ठ, तदंतर लौटते समय जब आपका मनोरम अश्व महर्षि वाल्मीकि के रमणीय आश्रम पर पहुंचा, तो वहां जो कौतुक हुआ उसको ध्यान देकर सुनिए। वहां एक 16 वर्ष का बालक आया, जो रूप रंग में हूबहू आप ही के समान था। वह बलवानों में श्रेष्ठ था। उसने उसने भाल पत्र के से चिन्हित अश्व को देखा और उसे पकड़ लिया। वहां सेनापति कालजीत ने उसके साथ घोर युद्ध किया, किंतु उस वीर बालक ने अपनी तीखी तलवार से सेनापति का काम तमाम कर दिया। फिर उस वीर शिरोमणि ने
पुष्कल आदि अनेकों बलवानों को युद्ध में मार गिराया और शत्रुघ्न को भी मूर्छित कर किया। तब राजा शत्रुघ्न ने अपने हृदय में महान दुख का अनुभव करके क्रोध किया और बलवानों में श्रेष्ठ उस वीर को मूर्छित कर दिया। शत्रुघ्न के द्वारा जो ही वह मूर्छित हुआ त्यों ही उस किसी के आकार का एक दूसरा बालक वहां आ पहुंचा। फिर तो उसने और इसने भी एक दूसरे का सहारा पाकर आपकी सारी सेना का संहार कर डाला। मूर्छा में पड़े हुए सभी वीरों के अस्त्र और आभूषण उतार लिए। फिर सुग्रीव और हनुमान इन दो वानरों को उन्होंने पकड़कर बांधा और इन्हें वे अपने आश्रम पर ले गए। पुनः कृपा करके उन्होंने स्वयं ही यह यज्ञ का महान अश्व लौटा दिया और मरी हुई समस्त सेना को जीवन दान दिया। तत्पश्चात घोड़ा लेकर हम लोग आपके समीप आ गए। इतनी ही बातें मुझे ज्ञात हैं जिन्हें मैं आपके सामने प्रकट कर दिया। वाल्मीकि जी के द्वारा सीता जी की शुद्धता और अपने पुत्रों का परिचय पाकर श्री राम का सीता को लाने के लिए लक्ष्मण को भेजना, लक्ष्मण और सीता की बातचीत, सीता का अपने पुत्रों को भेजकर स्वयं न आना, श्री राम की प्रेरणा से पुनः लक्ष्मण का उन्हें बुलाने को जाना तथा शेष जी का वात्सायन को रामायण का परिचय देना। शेष जी कहते हैं, मुने, सुमति ने जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर रहने वाले दो बालकों की चर्चा की, उसने मुनिवर उसने उसे सुनकर श्री रामचंद्र जी भी समझ गए ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तो भी उन्होंने अपने यज्ञ में पधारे हुए महर्षि वाल्मीकि से पूछा, मुनिवर, आपके आश्रम पर मेरे समान रूप धारण करने वाले दो महाबली बालक कौन हैं? यहाँ वहां किस लिए रहते हैं? सुनने में आया है वे धनुर्विद्या में बड़े प्रवीण हैं। अमात्य के मुख से उनका वर्णन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वे कैसे बालक हैं जिन्होंने खेल खेल में ही शत्रुघ्न को मूर्छित कर दिया और हनुमान जी को भी बांध लिया था। महर्षि, कृपा करके उन बालकों का सारा चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि ने कहा, प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। मनुष्यों के संबंध की हर एक बात का ज्ञान आपको क्यों न होगा। तथापि आपके संतोष के लिए मैं कह रहा हूं, जिस समय आपने जनक किशोरी सीता को बिना किसी अपराध के वन में त्याग दिया, उस समय वह गर्भवती थी और बारंबार विलाप करती हुई घोर वन में भटक रही थी। परम पवित्र जनक किशोरी को दुख से आतुर होकर कुररी की भांति रोती बिलखती देख मैं उसे अपने आश्रम पर ले गया। मुनियों के बालकों ने उसके रहने के लिए एक बड़ी सुंदर पर्णशाला तैयार कर दी। उसी के उसी में उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उसमें से एक का नाम मैंने कुश रख दिया और दूसरे का लव। ये दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वहां प्रतिदिन पढ़ने लगे। समय समय पर उनका उपनयन आदि जो जो आवश्यक संस्कार थे, उनको भी मैंने संपन्न किया तथा उन्हें अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया। इसके सिवा आयुर्वेद, धनुर्वेद और शास्त्र विद्या आदि सभी शास्त्रों की उनके रहस्यों सहित शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान कराकर मैंने दो उनके मस्तक पर हाथ रखा। वे दोनों संगीत में भी बड़े प्रवीण हुए। उन्हें देखकर सब लोगों को विस्मय होने लगा। षड्ज, मध्यम,
गांधार आदि स्वरों की विद्या में उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की। उनकी ऐसी योग्यता देखकर मैं प्रतिदिन उनसे परम मनोहर रामायण काव्य का गान कराया करता हूँ। भविष्य ज्ञान की शक्ति होने के कारण इस रामायण को मैंने पहले से बना रखा था। मृदंग, पड़व, यंत्र और वीणा आदि बाजे बजाने में भी वे दोनों बालक बड़े चतुर हैं। वन वन में घूमकर रामायण गाते हुए वे मृग और पक्षियों को भी मोहित कर लेते हैं। श्री राम, उन बालकों के गीत का माधुर्य अद्भुत है। एक दिन उनका संगीत सुनने के लिए वरुण देवता उन दोनों बालकों को विभावरी पुरी में ले गए। उनकी अवस्था, उनका रूप सभी मनोहर है। वे गान विद्या रूपी समुद्र के पारगामी हैं। लोकपाल वरुण के आदेश से उन्होंने मधुर स्वर में आपके परम सुंदर, मृदु एवं पवित्र चरित्र का गान किया। वरुण ने दूसरे दूसरे गायकों तथा अपने समस्त परिवार के साथ सुना। मित्र देवता भी उनके साथ थे। रघुनंदन, उनका चरित्र सुधा से भी अधिक सरस एवं स्वादिष्ट है। उसे सुनते सुनते मित्र और वरुण की तृप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात मैं भी उत्तम वरुण लोक में गया। वहां वरुण ने प्रेम से द्रवीभूत होकर मेरी पूजा की। वे उन दोनों बालकों को गाने बजाने की विद्या, अवस्था और गुणों से बहुत प्रसन्न थे। उस समय उन्होंने सीता के संबंध में आपसे कहने के लिए मुझसे इस प्रकार बातचीत की। सीता पतिव्रताओं में अग्रगण्य है। वे शील व रूप और अवस्था सभी सद्गुणों से संपन्न है। उन्होंने वीर पुत्रों को जन्म दिया है। वे बड़ी सौभाग्यशालिनी है, कदापि त्याग करने के योग्य नहीं है। उनका चरित्र उनका चरित्र सदा से ही पवित्र है। इस प्रकार के हम सभी देवता साक्षी हैं। जो लोग सीता जी के चरणों का चिंतन करते हैं उन्हें तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। सीता के संकल्प मात्र से ही संसार की सृष्टि, स्थिति और लय आदि कार्य होते हैं। ईश्वरीय व्यापार भी उन्हीं से संपन्न होते हैं। सीता ही मृत्यु और अमृत है। वे ही ताप देती हैं, वे ही वर्षा करती हैं। श्री रघुनाथ जी, आपकी जानकी ही स्वर्ग, मोक्ष, तप और दान है। ब्रह्मा, शिव तथा हम सभी लोकपालकों के वे ही उत्पन्न लोकपालकों को वे ही उत्पन्न करती हैं। आप संपूर्ण जगत के पिता और सीता सबकी माता हैं। आप सर्वज्ञ हैं, साक्षात भगवान हैं। अतः आप भी इस बात को जानते हैं कि सीता नित्य शुद्ध है। वे आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। इसीलिए जनक किशोरी सीता को शुद्ध एवं अपनी प्रिय जानकर आप सदा उनका आदर करें। प्रभु, आपका या सीता का किसी से शाप के कारण पराभव नहीं हो सकता। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी, मेरी ये सभी बातें आप साक्षात महाराज श्री रामचंद्र जी से कहिएगा। इस प्रकार सीता को स्वीकार करने के संबंध में वरुण ने मुझसे अपना विचार प्रकट किया था। इसी तरह अन्य सब लोकपालों ने भी अपनी अपनी सम्मति दी है। देवता, असुर और गंधर्व सब ने कौतूहलवश अब आपके पुत्र के मुख से रामायण का गान सुना है। सुनकर सभी प्रसन्न ही हुए हैं। उन्होंने आपके पुत्रों की बड़ी प्रशंसा की है। उन दोनों
उन दोनों बालकों ने अपने रूप, गान, अवस्था और गुणों के द्वारा तीनों लोकों को मोह लिया है। लोकपालों ने आशीर्वाद रूप से जो कुछ दिया उसे आपके पुत्रों ने स्वीकार किया। उन्होंने ऋषियों तथा अन्य लोकों से भी बढ़कर कीर्ति पाई है। पुण्य श्लोक पवित्र यश वाले पुरुषों के शिरोमणि श्री रघुनाथ जी, आप त्रिलोकी नाथ होकर भी इस समय गृहस्थ धर्म की लीला कर रहे हैं। अतः विद्याशील एवं सद्गुणों से विभूषित आप अपने दोनों पुत्रों को उनकी माता सहित ग्रहण कीजिए। सीता ने ही आपकी मरी हुई सेना को जलाकर उसे प्राण दान दिया है। इससे सब लोगों को उनकी शुद्धि का विश्वास हो गया। यह लोगों की प्रतीति के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यह प्रसंग पतित पुरुषों को भी पावन बनाने वाला है। मानद, सीता की शुद्धि के विषय में न तो आपसे कोई बात छिपी है, न हम लोगों से, और न देवताओं से ही। केवल साधारण लोगों को कुछ भ्रम हो गया था, किंतु उपर्युक्त घटना से वह भी अवश्य दूर हो गया। शेष जी कहते हैं, मुने, भगवान श्री राम यद्यपि सर्वज्ञ हैं, तो भी जब वाल्मीकि जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया तो वे उनकी स्तुति और नमस्कार करके लक्ष्मण से बोले, तात, तुम सुमित्र सहित रथ पर बैठकर धर्मचारिणी सीता को पुत्रों सहित ले आने के लिए अभी जाओ। वहां मेरे तथा मुनि के उन वचनों को सुनाना और सीता को समझा बुझाकर शीघ्र ही अयोध्यापुरी में ले आना। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, मैं अभी जाऊंगा। यदि आप सब लोगों का प्रिय संदेश सुनकर महारानी सीता जी यहाँ पधारेंगी तो समझूंगा मेरी यात्रा सफल हो गई। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर लक्ष्मण उनकी आज्ञा से रथ पर बैठे और मुनि के एक शिष्य और सुमित्र को साथ लेकर आश्रम को गए। रास्ते में यह सोचते जाते थे कि भगवती सीता को किस प्रकार प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा विचार करने से उनके हृदय में कभी हर्ष होता था और कभी संकोच। वे दोनों भावों के बीच की स्थिति में थे। इसी अवस्था में सीता के आश्रम पर पहुंचे, जो उनके श्रम को दूर करने वाला था। वहां लक्ष्मण रथ से उतरकर सीता जी के समीप गए और आंखों में आंसू भरकर, आर्य, पूजनीय, भगवती, कल्याणमयी इत्यादि संबोधनों का बारंबार उच्चारण करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। भगवती सीता ने वात्सल्य प्रेम से विहल होकर लक्ष्मण को उठाया और इस प्रकार पूछा, सौम्य, मुनि जनों को ही प्रिय लगने वाले इस वन में तुम कैसे आए? बताओ, माता कौशल्या के गर्भ रूपी शुक्ति से जो मौक्तिक के समान प्रकट हुए हैं, वे मेरे आराध्य देव श्री रघुनाथ जी तो कुशल से हैं न? देवर, उन्होंने अकीर्ति से डर कर तुम्हें मेरे परित्याग का कार्य सौंपा था। यदि इससे भी संसार में उनकी निर्मल कीर्ति का विस्तार हो सके तो मुझे संतोष ही होगा। मैं अपने प्राण देकर भी पति देव के सुयश को स्थिर रखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे त्याग दिया है तो भी मैंने उनका थोड़ी देर के लिए भी कभी त्याग नहीं किया है। निरंतर उन्हीं का चिंतन करती रहती हूँ। मेरे ऊपर सदा कृपा रखने वाली माता कौशल्या को तो कोई कष्ट नहीं है। वे कुशल से है न? भरत आदि भाई भी तो सकुशल है न? तथा महाभागा सुमित्रा, जो मुझे अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय मानती हैं, कैसी हैं?
अपनी कुशल बताओ। इस प्रकार सीता ने जब बारंबार सबकी कुशल पूछी तो लक्ष्मण ने कहा, देवी महाराज कुशल से हैं और आपकी ही कुशलता पूछ रहे हैं। माता कौशल्या, सुमित्रा तथा राजभवन की अन्य सभी देवियों ने प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हुए आपकी कुशल पूछी है। भरत और शत्रुघ्न ने कुशल प्रश्न के साथ ही आपके श्री चरणों में प्रणाम कहलाया है, जिसे मैं सेवा में निवेदन करता हूँ। गुरुओं तथा समस्त गुरु पत्नियों ने भी आशीर्वाद दिया है। साथ ही कुशल मंगल भी पूछा है। महाराज श्री राम आपको बुला रहे हैं। हमारे स्वामी ने कुछ रोते रोते आपके प्रति जो संदेश दिया है उसे सुनिए। वक्ताओं के हृदय में जो बात रहती है वह उसकी वाणी में निस्संदेह व्यक्त हो जाती है। श्री रघुनाथ जी ने कहा है, सीता शिरोमणि सती शिरोमणि सीते, लोग मुझे ही ईश्वर का भी ईश्वर कहते हैं, किंतु मैं कहता हूँ जगत में जो कुछ हो रहा है इसका सर्वत्र कारण अदृष्ट प्रारब्ध ही है। जो सबका ईश्वर है वह भी प्रत्येक कार्य में अदृष्ट का ही अनुसरण करता है। मेरे धनुष तोड़ने में, कैकई की बुद्धि भ्रष्ट होने में, पिता की मृत्यु में, मेरे वन जाने में, वहां तुम्हारा हरण होने में, समुद्र के पार जाने में, राक्षस राज रावण के मारने में, प्रत्येक हृदय में अवसर पर वानर, प्रत्येक युद्ध के अवसर पर वानर, भालू और राक्षसों की सहायता मिलने से तुम्हारी प्राप्ति में, मेरी प्रतिज्ञा के पूर्ण होने में, पुनः अपने बंधुओं के साथ संयोग होने में, राज्य की प्राप्ति में तथा फिर मुझसे मेरी प्रिया का वियोग होने में एकमात्र अदृष्ट ही अनिवार्य कारण है। देवी आज वही अदृष्ट फिर हम दोनों का संयोग कराने के लिए प्रसन्न हो रहा है। ज्ञानी लोग भी अदृष्ट का ही अनुसरण करते हैं। उस अदृष्ट का भोग से उस अदृष्ट का भोग से ही श्रेय होता है। अतः तुमने वन में रहकर उसका भोग पूरा कर लिया है। सीते, तुम्हारे प्रति जो मेरा अकृत्रिम स्नेह है वह निरंतर बढ़ता रहता है। आज वही स्नेह निंदा करने वाले लोगों की उपेक्षा करके तुम्हें आदर पूर्वक बुला रहे हैं। सीते, तुम्हारे प्रति जो मेरा अकृत्रिम स्नेह है वह निरंतर बढ़ता रहता है। आज वही स्नेह निंदा करने वाले लोगों की उपेक्षा करके तुम्हें आदर पूर्वक बुला रहा है। दोष की आशंका मात्र से भी स्नेह की निर्मलता नष्ट हो जाती है। इसलिए विद्वानों को दोष के मार्जन द्वारा स्नेह को शुद्ध करके ही उसका आस्वादन करना चाहिए। कल्याणी, तुम्हें वन में भेज कर मैंने तुम्हारे प्रति अपने स्नेह की शुद्धि ही मैंने तुम्हारे प्रति अपने स्नेह की शुद्धि ही की है। अतः तुम्हें इस विषय में कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारा त्याग किया है ऐसा नहीं मानना चाहिए। शिष्ट पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके मैंने निंदा करने वाले लोगों की भी रक्षा की है। देवी, हम दोनों की जो निंदा की गई है इससे हमारे जो प्रत्येक अवस्था में शुद्धि ही होगी, किंतु ये मूर्ख लोग जो महापुरुषों के चरित्र को लेकर निंदा करते हैं इससे वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हम दोनों की कीर्ति उज्जवल है, हम दोनों का स्नेह रस उज्जवल है, हम लोगों के वंश उज्जवल हैं तथा हमारे संपूर्ण कर्म भी उज्जवल हैं। इस पृथ्वी पर जो कुछ दोनों की कीर्ति का गान करने वाले पुरुष हैं वे भी उज्जवल रहेंगे। जो हम दोनों के प्रति भक्ति रखते हैं
वे संसार सागर से पार हो जाएंगे। इस प्रकार आपके गुणों से प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी ने यह संदेश दिया है। अतः अब आप अपने पति देव के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए अपने मन को उनके प्रति सदैव सदैव बनाइए। महारानी, आपके दोनों कुमार हाथी पर बैठकर आगे आगे चलें। आप शिविका में अरुण होकर मध्य में रहें और मैं आपके पीछे चलूं। इस तरह आप अपनी पूरी अयोध्या में पधारें। वहां चलकर जब आप अपने प्रियतम श्री राम से मिलेंगी, उस समय यज्ञशाला में सब ओर से आई हुई संपूर्ण राज राज महिलाओं को, समस्त ऋषि पत्नियों को तथा माता कौशल्या को भी बड़ा आनंद होगा। नाना प्रकार के बाजे बजेंगे, मंगल गान होंगे तथा अन्य ऐसे ही समारोह के द्वारा आज आपके शुभागमन का महान उत्सव मनाया जाएगा। शेष जी कहते हैं, मुने, यह संदेश सुनकर महारानी सीता ने कहा, लक्ष्मण, मैं धर्म अर्थ और काम से शून्य हूँ। भला मेरे द्वारा महाराज का कौन सा कार्य सिद्ध होगा। पाणी ग्रहण के समय जो उनका मनोहर रूप मेरे हृदय में बस गया, वह कभी अलग नहीं होता। ये दोनों कुमार उन्हीं के तेज से प्रकट हुए हैं। ये वंश के अंकुर और महान वीर हैं। इन्होंने धनुर्विद्या में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है। इन्हें पिता के समीप ले जाकर यत्न पूर्वक इनका लालन पालन करना इन्हें पिता के समीप ले जाकर यत्न पूर्वक लालन पालन करना। मैं तो अब यहीं रहकर तपस्या के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार श्री रघुनाथ जी की आराधना करूंगी। महाभाग, तुम वहां जाकर सभी उन पूज्य जनों के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और सबसे कुशल बताकर मेरी ओर से भी सबकी कुशल पूछना। इसके बाद सीता ने अपने दोनों बालकों को आदेश दिया, पुत्रों, अब तुम अपने पिता के पास जाओ, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। वे दोनों वे तुम दोनों को अपना पद प्रदान करेंगे। कुमार कुश और लव नहीं चाहते थे कि हम माता के चरणों से अलग हों, फिर भी उनकी आज्ञा मानकर वे लक्ष्मण के साथ गए। वहां पहुंचकर भी वे वाल्मीकि जी के ही चरणों के निकट गए। लक्ष्मण ने भी बालकों के साथ जाकर पहले महर्षि को ही प्रणाम किया, फिर वाल्मीकि, लक्ष्मण तथा वे दोनों कुमार सब एक साथ मिलकर चले और श्री रामचंद्र जी को सभा में स्थित जान उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो वहीं गए। लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके सीता जी के साथ जो कुछ बातचीत हुई थी वह सब उनसे कह सुनाई। उस समय परम बुद्धिमान लक्ष्मण हर्ष और शोक दोनों भावों में मग्न हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सखे, एक बार फिर वहां जाओ और महान प्रयत्न करके सीता को शीघ्र यहाँ ले आओ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी ये बातें जानकी जी से कहना। देवी, क्या वन में तपस्या करके तुमने मेरे सिवा कोई दूसरी गति प्राप्त करने का विचार किया है, अथवा मेरे अतिरिक्त और कोई गति सुनी या देखी है जो मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रही हो। तुम अपनी ही इच्छा के कारण यहाँ से मुनियों को प्रिय लगने वाले वन में गई थी। वहां तुमने मुनि पत्नियों का पूजन किया और मुनियों के भी दर्शन किए। अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब अब क्यों नहीं आती। जानकी स्त्री कहीं भी क्यों न जाए, पति ही उसके लिए एकमात्र गति है। वह गुणहीन होने पर भी पत्नी के लिए गुणों का सागर है। फिर यदि आप मन के अनुकूल हुआ
तब फिर यदि वह मन के अनुकूल हुआ तब तो उसकी मान्यता के विषय में कहना ही क्या है। उत्तम कुल की स्त्रियां जो जो कार्य करती हैं वह सब पतियों को संतुष्ट करने के लिए ही होता है, परंतु मैं तो तुम पर पहले से ही विशेष संतुष्ट हूँ और इस समय वह संतोष और भी बढ़ गया है। त्याग, जप, तप, दान, व्रत, तीर्थ और दया आदि सभी साधन मेरे प्रसन्न होने पर ही सफल होते हैं। मेरे संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, भगवान सीता को ले आने के उद्देश्य से प्रसन्न होकर आपने जो जो बातें कही हैं वह सब मैं उन्हें विनय पूर्वक सुनाऊंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत वेगशाली रथ पर सवार हो वे तुरंत सीता जी के आश्रम पर चल दिए। तदंतर वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्रों की ओर जो परम शोभायमान और अत्यंत तेजस्वी थे देखा तथा किंचित मुस्कुराकर कहा, वत्स तुम दोनों वीणा बजाते हुए मधुर स्वर से श्री रामचंद्र जी के अद्भुत चरित्र का गान करो। महर्षि के इस प्रकार आज्ञा देने पर बड़भागी बालकों ने महान पुण्यदायक श्री रामचरित्र का गान किया, जो सुंदर वाक्यों और उत्तम पदों में विचित्र चित्रित पदों में चित्रित हुआ था, जिसमें धर्म की साक्षात विधि, पातिव्रत्य के उपदेश, महान भ्रातु स्नेह तथा उत्तम गुरु भक्ति का वर्णन है। जहाँ स्वामी और सेवक की नीति मूर्तिमान दिखाई देती है तथा जिसमें साक्षात श्री रघुनाथ जी के हाथ से पापचारियों को दंड मिलने का वर्णन है। बालकों के इस बालकों के उस गान से सारा जगत मुग्ध हो गया। स्वर्ग के देवता भी विस्मय में पड़ गए, किन्नर भी वह गान सुनकर मूर्छित हो गए। श्री राम आदि सभी राजा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगे। वे गीत के पंचम स्वर का आलाप सुनकर ऐसे मोहित हुए कि हिलडुल नहीं सकते थे, चित्र लिखित से जान पड़ते थे। तत्पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव से कृपा पूर्वक कहा, वत्स तुम लोग नीति के विद्वानों में श्रेष्ठ हो, अपने पिता को पहचानो। ये श्री रघुनाथ जी तुम्हारे पिता हैं, इनके प्रति पुत्रोचित बर्ताव करो। मुनि का यह वचन सुनकर दोनों बालक विनीत भाव से पिता के चरणों में लग गए। माता की भक्ति के कारण उन दोनों के हृदय अत्यंत निर्मल हो गए थे। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बालकों को छाती से लगा लिया। उस समय उन्होंने ऐसा माना कि मेरा धर्म ही इन दोनों पुत्रों के रूप में मूर्तिमान होकर उपस्थित हुआ है। वात्सायन जी सभा में बैठे हुए लोगों ने भी श्री रामचंद्र जी के पुत्रों का मनोहर मुख देखकर जानकी जी की पति भक्ति को सत्य माना। शेष जी के मुख से इतनी कथा सुनकर वात्सायन जी को संपूर्ण धर्मों से युक्त रामायण के विषय में कुछ सुनने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने पूछा, स्वामिन, महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण नामक महान काव्य की रचना किस समय की, किस कारण से की और इसके भीतर किन किन बातों का वर्णन है। शेष जी ने कहा, एक समय की बात है, वाल्मीकि जी महान वन के भीतर गए।
जहाँ ताल तमाल और खिले हुए पलाश के वृक्ष शोभा पा रहे थे। कोयल की मीठी तान और भ्रमरों की गुंजार से गूंजते रहने के कारण वह वन्य प्रदेश सब ओर से रमणीय जान पड़ता था। कितने ही मनोहर पक्षी वहां बसेरा ले रहे थे। महर्षि जहां खड़े थे उसके पास ही दो सुंदर क्रोंच पक्षी काम बाणों से पीड़ित हो रमण कर रहे थे। दोनों में परस्पर स्नेह था और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहकर अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे थे। इसी समय एक व्याघ्र वहां आया और उस निर्दयी ने उन पक्षियों में से एक को, जो बड़ा सुंदर था, बाणों से मार गिराया। यह देख मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सरिता का पावन जल हाथ में लेकर क्रोध की हत्या करने वाले उस निषाद को श्राप दे दिया। ओ निषाद, तुझे कभी भी शाश्वत शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने इन क्रोंच पक्षियों में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली। यह वाक्य छंदोबद्ध श्लोकों के रूप में निकला। उसे सुनकर मुनि के शिष्यों ने प्रसन्न होकर, स्वामिन, आपने श्राप देने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया है उसमें सरस्वती देवी ने श्लोक का विस्तार किया है। मुनि श्रेष्ठ, यह वाक्य अत्यंत मनोहर श्लोक बन गया है। उस समय महर ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी के मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी ने आकर वाल्मीकि जी से कहा, मुनीश्वर, तुम धन्य हो। आज सरस्वती तुम्हारे मुख में स्थिर होकर श्लोक रूप में प्रकट हुई है। इसीलिए तुम मधुर अक्षरों में सुंदर रामायण की रचना करो। मुख से निकलने वाली वही वाणी धन्य है जो श्री राम नाम से युक्त हो। इसके सिवाय अन्य जितनी भी बातें हैं सब काम की कथाएं हैं। ये मनुष्यों के लिए केवल सूतक अपवित्रता उत्पन्न करती है। अतः तुम श्री रामचंद्र जी के लोक प्रसिद्ध चरित्र को लेकर काव्य रचना करो, जिससे पद पद पर पापियों के पाप का निवारण होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ अंतर ध्यान हो गए। तदंतर एक दिन वाल्मीकि जी नदी के मनोहर तट पर ध्यान लगा रहे थे। उस समय उनके हृदय में सुंदर रूपधारी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। नील पद दल के समान श्याम विग्रह वाले कमल नयन श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर मुनि ने उनके भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल के चरित्रों का साक्षात्कार किया। फिर तो उन्हें बड़ा आनंद मिला और उन्होंने मनोहर पदों तथा नाना प्रकार के छंदों में रामायण की रचना की। इसमें अत्यंत मनोरम 6 कांड हैं: बाल, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और तथा उत्तम। महामते, जो इन कांडों को सुनता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बालकांड में राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करके 4 पुत्र प्राप्त किए, जो साक्षात सनातन ब्रह्म श्री हरि के अवतार थे। फिर श्री रामचंद्र जी का विश्वामित्र के यज्ञ में जाना, वहां से मिथिला में जाकर सीता से विवाह करना, मार्ग में परशुराम जी से मिलते हुए अयोध्यापुरी में आना, वहां युवराज पद पर अभिषेक होने की तैयारी, फिर माता कैकई के कहने से वन में जाना, गंगा पार करके चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना तथा वहां सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करना इत्यादि प्रसंगों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त
न्याय के अनुसार चलने वाले भरत ने जब अपने भाई श्री राम के वन में जाने का समाचार सुना तो वे भी उन्हें लौटाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर गए, किंतु उन्हें जब न लौटा सके तो स्वयं भी उन्होंने अयोध्या से बाहर नंदी ग्राम में वास किया। ये सब बातें भी बाल कांड के ही अंतर्गत हैं। इसके बाद अरण्य कांड में आए हुए विषयों का वर्णन सुनिए। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का भिन्न भिन्न मुनियों के आश्रमों में निवास करना, वहां वहां के स्थान आदि का वर्णन, शूर्पणखा की नाक का काटा जाना, खर और दूषण का विनाश, माया में मृग के रूप में आए हुए मारीच का मारा जाना, राक्षस रावण के द्वारा राम पत्नी सीता का हरण, श्री राम का विरह कुल होकर वन में भटकना और मनो मनोवोचित मानवोचित लीलाएं करना, फिर कबंध से भेंट का होना, पंपासुर पर जाना और श्री हनुमान जी से विलाप होना, ये सभी कथाएं अरण्य कांड के नाम से प्रसिद्ध हैं। तदंतर श्री राम द्वारा सप्त ताल वृक्षों का छेदन, बाली का अद्भुत वध, सुग्रीव को राज्य दान, लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव को कर्तव्य पालन का संदेश देना, सुग्रीव का नगर से निकलना, सैन्य संग्रह, सीता की खोज के लिए वानरों का भेजा जाना, वानरों की संपाति से भेंट, हनुमान जी के द्वारा समुद्र लंघन और दूसरे तट पर उनको पहुंचाना, ये सब प्रसंग किष्किंधा कांड के अंतर्गत है। यह कांड अद्भुत है। अब सुंदर कांड का वर्णन सुनिए, जहां श्री रामचंद्र जी की अद्भुत कथा का उल्लेख है। हनुमान जी का सीता की खोज के लिए लंका के प्रत्येक घर में घूमना तथा वहां के विचित्र विचित्र दृश्यों का देखना, फिर सीता का दर्शन, उनके साथ बातचीत वहां तथा वन का विध्वंस, कुपित हुए राक्षसों के द्वारा हनुमान जी का बंधन, हनुमान जी के द्वारा लंका का दाह, फिर समुद्र के इस पार आकर उनका वानरों से मिलना, श्री रामचंद्र जी को सीता जी की दी हुई पहचान अर्पण करना, सेना का लंका के लिए प्रस्थान, समुद्र में पुल बांधना तथा सेना में शूक और सारण का आना, ये सब विषय सुंदर कांड में है। इस प्रकार सुंदर कांड का परिचय दिया गया। युद्ध कांड में युद्ध और सीता जी की प्राप्ति का वर्णन है। उत्तर कांड में श्री राम का ऋषियों के साथ संवाद तथा यज्ञ का आरंभ आदि है। उसमें श्री रामचंद्र जी की अनेकों कथाओं का वर्णन है, जो श्रोताओं के पाप को नाश करने वाली है। इस प्रकार मैंने 6 कांडों का वर्णन किया है। ये ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने वाले हैं। इनकी कथाएं सभी बड़ी मनोहर हैं। मैंने यहाँ संक्षेप से ही इनका परिचय दिया है, जो 6 कांडों को चिन्हित और 24,000 श्लोकों से युक्त है। उसी वाल्मीकि निर्मित ग्रंथ को रामायण नाम दिया गया है। सीता का आगमन, यज्ञ का आरंभ, अश्व की मुक्ति, उसके पूर्व जन्म की कथा, यज्ञ का उपसंहार और राम भक्ति तथा अश्वमेध कथा श्रवण की महिमा। अब मैं कथा को विराम देता हूँ, कल इसका आनंद लेंगे।